गवर्नर तेलंगाना डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने तमाम पर जोर दिया कि वो 30 नवंबर को अपने हक़ राय दही से इस्तीफादा करें। उन्होंने इस खुसूस में वीडियो जारी करते हुए कहा कि हर वोट के हक़ का इस्तेमाल जमहूरी अमल है, ये अहमियत का हामिल है, इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर रोनाल्ड रॉस ने गोशामेल असेंबली हल्के के डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर कोटी महारानी कॉलेज, बहादुरपुरा के डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, अरोरा लीगल एकेडमी का अहदेदारों के साथ तफसीली मुआयना किया। उन्होंने पोलिंग अमले से मुलाकात करते हुए कवायद की तफसीलात से वाकिफ करवाया। बादजा उन्होंने यूसुफगुड़ा में कोटला विजय भास्कर रेड्डी इंडोर स्टेडियम का भी मुआयना किया। मुत्तहदा नलगुंडा जिले में रायदही के इंतजामात पर इलेक्शन कमीशन ने तवज्जो मरकूज कर दी है। पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ मुकामात पर चेक पोस्ट कायम करते हुए रकम की मुंतकिली को रोकने को यकीनी बनाया जा रहा है। पुलिस के साथ साथ इंतखाबी अहदेदार भी चौकस हैं। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद संदीप शिंडालिया ने कहा है कि आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट पूरी तरह तैयार है। सख्त तरीन सयानती इंतजाम किए जा रहे हैं। उन्होंने एक वीडियो प्याम जारी किया जिसमें कमिश्नर पुलिस ने बताया कि शहर के 7 जोन्स में CIPF की 40 कंपनियां मुतय्यन की जा रही हैं। शहर में जुमला 4915 पोलिंग स्टेशन हैं, जिनमें 663 हसास पोलिंग मराकज़ हैं। इंतहाई हसास पोलिंग मराकज़ में निस्फ सेक्शन CAPF का होगा, जबकि बकिया पोलिंग मराकज़ में ज़ायद पुलिस फोर्स मुतय्यन रहेगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि ताहाल शहर में 63 करोड़ रुपए मालियती शराब और रकम जब्त की गई। 2400 नाकाबिल ज़मानत वारंट्स की तामील अमल में लाई गई। लाइसेंस याफ्ता असला भी जमा करवा दिया गया। भैंसा मंडल में कल रात कशीदगी देखी गई। बीजेपी उम्मीदवार रामाराव के मकान की पुलिस ने तलाशी ली। राय दहिंदों में तकसीम के लिए रकम होने की इत्तला पर पुलिस ने यह तलाशी ली। पुलिस को बीजेपी के कारकुनों ने रोक दिया, जिसके नतीजे में पुलिस से उनकी बहस और तकरार हो गई। धक्कमपील में पुलिस के बाद मुलाजमीन के मामूली तौर पर जख्मी होने की भी इत्तला मौसूल हुई है। सदर PCC रेवंत रेड्डी के भाई कोंडल रेड्डी के मकान की पुलिस ने कामारेड्डी में कल शब तलाशी ली। कोंडल रेड्डी कामारेड्डी असेंबली हल्के में गुज़िश्ता 15 दिन से अपने भाई के लिए इंतखाबी मुहिम चला रहे थे। रेवंत रेड्डी हल्के कामारेड्डी में वज़ीर आला चंद्रशेखर राव के खिलाफ कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। कोंडल रेड्डी रेवंत रेड्डी के चीफ इलेक्शन एजेंट भी हैं। करीमनगर के कोतापल्ली में BRS के कारकुनों की जानिब से रकम की तकसीम का इल्ज़ाम लगाते हुए बीजेपी करीमनगर हल्के के उम्मीदवार बड्डी संजय ने एहतजाज किया, जिसके नतीजे में कशीदगी फैल गई। इस मौके पर पुलिस और BRS के कारकुनों के साथ साथ बीजेपी के कारकुनों की बहस और तकरार हो गई। बड्डी संजय ने धरना दिया, जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मुनासिब पेट्रोलिंग नहीं हो रही है और बाज़ मुलाजमीन पुलिस लापरवाही से काम ले रहे हैं। उन्होंने पुलिस अहदेदारों पर शदीद बरहमी का भी इजहार किया। उन्होंने पुलिस से पूछा कि रकम की तकसीम पर वो क्या कर रही है। उन्होंने पुलिस के रवैये पर अदम इत्मीनान का भी इजहार किया। गोशामेल के BRS उम्मीदवार नंद किशोर व्यास को पुलिस ने रकम के साथ पकड़ लिया। पुलिस ने उनके पास से यह रकम जब्त कर ली। इस मौके पर BRS उम्मीदवार की पुलिस से बहस और तकरार हो गई। इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेज़ी के साथ वायरल हो गया।
असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र शहर के मुख्तलिफ जोन्स में पुलिस की जानिब से फ्लैग मार्च किया गया। मुशीराबाद इलाके में बड़ी मस्जिद, बनताला बस्ती, पद्मासाई कॉलोनी, गांधी नगर, महात्मा गांधी नगर, इंदिरा नगर में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। इसी तरह नामपल्ली पुलिस स्टेशन के हुदूद में हसास पोलिंग मराकज़ के करीब BCP ने तमाम मुकामी अवाम से बातचीत की। अलावा सैफाबाद पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़ बड़ा गणेश, इंदिरा नगर, नेहरू नगर, गांधी नगर, ओल्ड CIB क्वार्टर्स के अलावा डबल बेडरूम क्वार्टर्स, PGR नगर, जागीरदार बाड़ा, पारदीवाड़ा, चिंतल बस्ती और मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। पालाकुर्ती की कांग्रेस उम्मीदवार यशस्विनी के मकान पर पुलिस ने धावा किया और उनके साथ साथ झांसी रेड्डी को भी घर पर नज़रबंद कर दिया। पुलिस ने उनसे मिलने के लिए आने वाले रिश्तेदारों को मुलाकात की इजाज़त नहीं दी। इन उम्मीदवारों ने इल्ज़ाम लगाया कि BRS उम्मीदवार दयाकर राव पुलिस की मदद से आवाम को खौफजदा करने की कोशिश कर रहे हैं। खम्मम ज़िले में दम्मा पेट में एक शख्स के पास से 10 लाख रुपए की रकम जब्त कर ली गई। ये शख्स अपने पेट पर बांधकर ये रकम ले जाने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने इसकी तलाशी के दौरान इस रकम को जब्त किया। पुलिस इससे पूछताछ कर रही है कि यह रकम किसकी ईमा पर और कहां मुंतकिल की जा रही थी। रायदुर्गम पुलिस स्टेशन के हुदूद में पुलिस ने 2 कारों से 68,80,000 रुपए की रकम जब्त की। ये रकम ख्वाजागुड़ा के करीब जब्त की गई। पुलिस चेक पोस्ट पर गाड़ियों की तलाशी ले रही थी। इसी दौरान 2 कारों को पुलिस ने रोका जिनके जरिए यह रकम मुंतकिल की जा रही थी। कार में सवार अफराद इस रकम के मुनासिब दस्तावेजात नहीं दिखा पाए, जिस पर यह रकम जब्त कर ली गई। उत्तराखंड की सुरंग में फंस जाने वाले तमाम 41 वर्कर्स को इमदादी कारकुनों ने कई एजेंसियों पर मुश्तमिल बचाव ऑपरेशन के जरिए बिलाखिर कामयाबी के साथ बाहर निकाल लिया। ये ऑपरेशन 17 दिन जारी रहा, जिसके दौरान कभी उम्मीद पैदा होती तो कभी मायूसी छा जाती। मरकजी वजीर VK सिंह और उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने कारकुनों को उस वक्त इस्तकबाल किया जब नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के कारकुनों ने उन्हें बाहर निकाला। तमाम 41 कारकुनों को बाहर निकलते ही रात तकरीबन 8 बजे एम्बुलेंस में सवार किया गया। जैसे ही ये बहरान ख़त्म हुआ, वहाँ जमा अफराद ने तालियां बजाईं और एक दूसरे से बगलगीर हुए। सुरंग के बाहर बाज़ अफराद ने हर हर महादेव और भारत माता की जय के नारे भी लगाए। बाहर निकलते हुए तमाम मजदूरों का तिब्बी मुआयना किया गया। 12 नवंबर को सुरंग का एक हिस्सा मुनहदम हो गया था, जिसकी वजह से बाहर निकलने का रास्ता बंद हो गया था। भारत राष्ट्रीय समिति के कारगुजार सदर KTR ने दीक्षा दिवस के मौके पर पार्टी दफ्तर में मुनक्किद खून का अतिया कैंप में हिस्सा लेते हुए अपने खून का अतिया दिया। तेलंगाना दीक्षा दिवस के मौके पर BRS के पार्टी दफ्तर में खून का अतिया कैंप मुनक्किद किया गया। BRS के कारगुजार सदर KTR ने इस मौके पर शिरकत की और खून का अतिया दिया। दरियासना उन्होंने आनजहानी समाजी कारकुन प्रोफेसर K जयशंकर के मुजस्सिमे को भी भरपूर खिराज अकीदत पेश किया। याद रहे कि तेलंगाना दीक्षा दिवस हर साल 29 नवंबर को BRS पार्टी के कायदीन और सरबराह के चंद्रशेखर राव की जानिब से 29 नवंबर साल 2009 को गैर मुय्यना भूख हड़ताल के आगाज की याद में मनाया जाता है।
एआईसीसी तेलंगाना इंचार्ज मानिकराव ठाकरे, टीपीसीसी सरबराह रेवंत रेड्डी व दीगर ने दरगाह हजरत यूसुफैन रहमतुल्लाह अलैह पर हाजिरी देकर दुआओं का एहतमाम किया। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात से एक दिन पहले कांग्रेस पार्टी कैडर दरगाह यूसुफैन पर हाजिर हुआ। एआईसीसी तेलंगाना इंचार्ज मानिकराव ठाकरे, तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी सरबराह रेवंत रेड्डी, पार्टी के सीनियर रहनुमा वी हनुमंतराव, चार मीनार असेंबली हल्के के उम्मीदवार मुजीबुल्लाह शरीफ, मुशीराबाद कांग्रेस उम्मीदवार अंजन कुमार यादव व दीगर पर मुश्तमिल वफ्द ने दरगाह हजरत यूसुफैन पर हाजिरी दी और चादर गुल पेश करते हुए पार्टी की कामयाबी के लिए दुआओं का एहतमाम किया। तेलंगाना में असेंबली इंतखाबात के लिए कल यानी 30 नवंबर को रायदही होगी। इंतजामिया की जानिब से नाखुशगवार वाक़े को रोकने, पुरअमन पोलिंग को यकीनी बनाने की गर्ज से खुसूसी पुलिस के 50 और मरकजी फोर्सेस की 375 कंपनियों को तैनात किया गया है। मुल्क की 29वीं रियासत तेलंगाना के असेंबली इंतखाबात 30 नवंबर को होने वाले हैं। इसके लिए तमाम इंतजामात मुकम्मिल कर लिए गए हैं। पोलिंग कल सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगी। वोटों की गिनती 3 दिसंबर को की जाएगी। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात में कुल 2290 उम्मीदवार मैदान में हैं। रियासत में तकरीबन 32 मिलियन वोटर्स हैं। 35,655 पोलिंग मराकज कायम किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से वोटिंग को आसान, आजादाना और मुंसिफाना बनाने के लिए खातिर खा इंतजाम किए गए हैं। नकदी और शराब की मुंतकिली को रोकने के लिए अजला में कंट्रोल रूम 24 घंटे काम कर रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि इस बार 27,178 अफराद ने घर बैठे अपने वोट का इस्तेमाल किया है, जबकि पोलिंग ड्यूटी पर मामूर 1,48,000 अमले ने पोस्टल बैलेट इस्तेमाल किए हैं। इलेक्शन कमीशन के जिम्मेदारान के मुताबिक 7,000 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन के बाहर कैमरे नस्ब हैं, जबकि 27,094 पोलिंग मराकज पर वेबकास्टिंग की जाएगी। वोट डालने के लिए जाने वाले अफराद से अपना वोटर शनाख्ती कार्ड साथ ले जाने को कहा गया है। रियासत में नाफिज इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के दौरान ओहदेदारों की जानिब से अब तक 737 करोड़ रुपये मालियती जेवरात, शराब और दीगर सामान नकद रकम जब्त की गई है। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात से कबल पुलिस ने नामपल्ली कांग्रेस उम्मीदवार फेरोज खान के घर पर छापा मारते हुए उनके मुलाजिम के पास से 1 लाख रुपये जब्त किए और उसे तहवील में ले लिया। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात मुनक्किद होने में चंद घंटे बचे हैं। कई पार्टियों के उम्मीदवार इंतखाबात जीतने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। रियासत भर से राय दहिंदों को राग़िब करने के लिए रकम तकसीम करने की खबरें और वीडियो सामने आ रहे हैं। हल्का असेंबली नामपल्ली के कांग्रेस एमएलए उम्मीदवार फेरोज खान की जानिब से भी वोटरों को रकम की पेशकश करने का इंकशाफ हुआ है। इतलात मिलने पर पुलिस ने फेरोज खान के मकान पर छापा मारा और मकान की तलाशी के दौरान 1 लाख रुपये जब्त करते हुए उनके मुलाजिम को हिरासत में ले लिया। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात से एक दिन कबल हिफाजती इंतजामात के हिस्से के तौर पर पुलिस की जानिब से शहर हैदराबाद में दुकानात और कारोबारी इदारों को बंद करवा दिया गया। जुमेरात को होने वाले असेंबली इंतखाबात के खुसूस में अमन अमान को बरकरार रखने और हिफाजती इंतजामात के एक हिस्से के तौर पर पुलिस की जानिब से शहर हैदराबाद में कारोबारी मराकज और दुकानात बंद करवा दिए गए। पुलिस ओहदेदारों को पुराने शहर बिलखुसूस चार मीनार के अतराफ व अकनाफ में दुकानात बंद करवाते हुए देखा गया। वाज़ेह है कि पुलिस ने शाम 7 बजे तक दुकानात व दीगर मराकज बंद करने की हिदायत जारी की थी।
जमीयतुल खुरैश हैदराबाद के नायब सदर मोहम्मद कलीम ने तेलंगाना के तमाम राय दहिंदों से सेक्युलर जमातों अवाम के दरमियान रहकर मसाइल को हल करने और बिला लिहाज मजहब व मिल्लत सबको साथ लेकर चलने वाले उम्मीदवारों के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करने की अपील की है। तेलंगाना असम्बली इंतखाबात के खुसूस में जमीयतुल खुरैश हैदराबाद के नायब सदर मोहम्मद कलीम ने राय दहिंदों के नाम एक पैगाम जारी किया है। उन्होंने राय दहिंदों से अव्वल वक्त में अपने वोट का इस्तेमाल करते हुए जमहूरी फरीजा अदा करने की अपील की है। बिलखुसूस मुसलमानों से मोहम्मद कलीम ने वोटिंग तनासुब बढ़ाने पर जोर दिया है और कहा है कि वो सोच समझकर अपने वोट का इस्तेमाल करें और मुत्तहिद होकर एक ही पार्टी को वोट दें। जमीयतुल खुरैश हैदराबाद के नायब सदर ने मुशीराबाद की आवाम से खास तौर पर अपील की है कि वो आपसी इत्तेफाक राय से एक ही जमात के उम्मीदवार को वोट दें, अपने वोटों को बिखरने ना दें, वरना तीसरी जमात के उम्मीदवार के MLA मुंतखब होने का अंदेशा है और एक ही पार्टी को मुत्तहिद होकर वोट देना मुसलमानों के हक में बेहतर होगा। हल्का असम्बली मेरचल के BRS MLA उम्मीदवार मल्ला रेड्डी की जानिब से अपने कॉलेज के अमले के जरिए राय दहिंदों में रकम तकसीम करवाने का मामला सामने आया है। तफसीलात के मुताबिक पीरजादीगुड़ा के मल्लिकार्जुन नगर में मल्ला रेड्डी कॉलेज का अमला रकम तकसीम करते हुए पाया गया। कांग्रेस पार्टी की जानिब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक वीडियो शेयर किया गया है और कांग्रेस का कहना है कि मल्ला रेड्डी कॉलेज के अमले ने पीरजादीगुड़ा के मल्लिकार्जुन नगर में बाइबल के साथ रकम तकसीम करने की कोशिश की, ताहम वो पकड़े गए। तहरीक मुस्लिम शबान के सदर मुश्ताक मलिक ने BRS के कारगुजार सदर KTR की जानिब से तेलंगाना में शहीद करदा मसाजिद और 12% तहफ़्फ़ुज़ात से मुताल्लिक़ दिए गए वज़ाहती बयान पर अपने शदीद रद्द-ए-अमल का इज़हार किया है। मुश्ताक मलिक ने एक बयान जारी करते हुए वज़ीर IT KTR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मसाजिद की शहादत के ताल्लुक से कही गई बात पर बरहमी जाहिर करते हुए कहा कि सेक्रेटरीट की मसाजिद वक्फ बोर्ड को पेशगी इतला दिए बगैर शहीद कर दी गई, जबकि वो मसाजिद वक्फ बोर्ड की अराजी पर वाक़ई थी। KTR ने मसाजिद पर मलबा गिरने की जो बात कही वो झूठ है। उन्होंने कहा कि ख़दीम मसाजिद की जगह तामीर की गई नई मस्जिद मोतमद उमूमी छोटी है और सिर्फ 200 तक 250 अफराद वहाँ पर नमाज अदा कर सकते हैं। मस्जिद एक खाना से मुताल्लिक़ KTR के बयान पर तहरीक मुस्लिम शबान ने कहा कि 10 साल हुकूमत करने वाली इस जमात का इंतखाबात से कबल झूठा प्रोपेगेंडा करना इंतहाई शर्मनाक बात है। मुश्ताक मलिक ने मुसलमानों पर BRS के झूठे प्रोपेगेंडे से उलझन का शिकार न होने पर जोर दिया है और तब्दीली के लिए कांग्रेस पार्टी को वोट देने की अपील की है। BRS कायदीन ने दीक्षा दिवस के मौके पर गन पार्क में यादगार शोहदा पर शहीदों को याद करते हुए उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। तेलंगाना दीक्षा दिवस BRS सरबराह की चंद्रशेखर राव की जानिब से अलहदा तेलंगाना के लिए 29 नवंबर साल 2009 में शुरू करदा गैर मुअय्यना मुद्दत की भूख हड़ताल की याद में मनाया जाता है। BRS कैडर ने आज तेलंगाना दीक्षा दिवस के मौके पर गन पार्क यादगार शोहदा पर जाकर तहरीक तेलंगाना में हिस्सा लेकर अपनी जानें कुर्बान करने वालों को याद किया और उन्हें भरपूर खिराज पेश किया।
मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गरीब अफराद को माहाना 5 किलो मुफ्त अनाज दिया जाएगा। काबीना इजलास के बाद एक बयान जारी करते हुए मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने बताया कि काबीना ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 21 जनवरी 2024 से 5 साल तक वसअत देने का फैसला किया है। शनाख्तशुदा खानदानों के गरीब अफराद को माहाना 5 किलो मुफ्त अनाज दिया जाएगा और अंत्योदया के घरानों को माहाना 35 किलो मुफ्त अनाज मिलेगा। उन्होंने बताया कि इस स्कीम से तकरीबन 81 करोड़ लोग मुस्तफीद होंगे। तेलंगाना इंतखाबात में अपने हक रायदही से इस्तेफादा करने के लिए शहर हैदराबाद में मुकीम अफराद अपने आबाई मकामात को रवाना हो रहे हैं। रेलवे स्टेशन, बस डिपोस में लोगों का हुजूम देखा जा रहा है। 30 नवंबर को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। ऐसे में हैदराबाद में तालीम, रोजगार और मुलाजिमत के लिए मुकीम अफराद अपने आबाई इलाकों को रवाना हो रहे हैं क्योंकि वो वोट डालकर अपना जमहूरी फरीजा अदा करना चाहते हैं। शहर हैदराबाद का जुबली बस स्टैंड और MGBS मुसाफिरीन से खचाखच भरा हुआ नजर आ रहा है। RTC अमले के मुताबिक शुमाली तेलंगाना के अजला में इंतखाबात के लिए अवाम की जानिब से रिजर्वेशन की तादाद में इजाफा हुआ है। दूसरी जानिब इंतखाबात के पेश नज़र कई तुलबा भी अपने घर जा रहे हैं क्योंकि तालीमी इदारों की जानिब से 2 रोज़ा तातीलात दी गई है। जमीयत उलमा ने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के एक कॉलेज शो में मुनक्किद फैशन शो में लड़कियों के बुर्का पहनकर कैट वॉक करने पर शदीद रद्दअमल जाहिर किया है और कॉलेज को ऐसी सरगर्मियों से बाज रहने को कहा है। जमीयत उलमा के जिला कन्वीनर मौलाना मुकर्रम कासमी ने एक बयान जारी करते हुए निशानदही की कि बुर्का फैशन शो का हिस्सा नहीं है। इसकी वजह से मुस्लिम कम्युनिटी के जज्बात को निशाना बनाया गया है। उन्होंने कॉलेज हुकाम पर जोर दिया है कि वो ऐसे प्रोग्राम मुनक्किद करने से गुरेज करें। अगर इस तरह के प्रोग्राम दोहराए गए तो जमीयत उलमा कानूनी कार्रवाई करेगी। जरूरत पड़ने पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा। आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर के श्री राम कॉलेज में मुनक्किद होने वाले प्रोग्राम में कई फिल्मी सितारों ने शिरकत की। प्रोग्राम 3 दिन तक जारी रहा जिसमें अदाकारा मंदाना किनी भी देखी गई। कहा जा रहा है कि तीसरे दिन के इख्तिताम पर जब तकरीब खत्म होने वाली थी, कुछ बुर्का पोश लड़कियों ने कैट वॉक किया। इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। एक तालिबा के मुताबिक उनके उस्ताद ने कहा था कि वो कुछ तख्लीकी काम कर दिखाए। यही वजह है कि लड़कियों ने ये साबित करने के लिए कि बुर्का पहनना भी फैशन शो का हिस्सा हो सकता है, ये इक़दाम किया था। इस वीडियो के मंजर आम पर आने के बाद से मुख्तलिफ गोशों से बुर्का पहनकर कैट वॉक करने के इस इक़दाम की सख्त अल्फाज में मसम्मत की जा रही है। हैदराबाद के मज़ाफ़ात में वाक़ गगन पहाड़ में एक थर्माकोल बनाने वाली फैक्ट्री में शदीद आतिशज़दी का वाक़या पेश आया। 6 फायर इंजन की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। मौसूला इतलात के मुताबिक गगन पहाड़ में थर्माकोल बनाने वाली कंपनी में चारशंबे की शाम अचानक आग लग गई। आग तेजी से फैलने के सबब उससे मुल्क ऑयल फैक्ट्री भी आग की जद में आने का अंदेशा है। मुकामी लोगों के इतला पर फायर इंजन अमला वहां पर पहुंच गया है और 6 फायर इंजन की मदद से आग पर काबू पाने के इक़दाम किए जा रहे हैं। ताहम आतिशज़दी के सबब उठने वाले धुएं की वजह से आतिश प्रॉमले को आग बुझाने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। इमदादी कार्रवाइयों में भी खलल पड़ रहा है।
दूसरी जानिब धुएं की वजह से मुकामी अफराद को भी परेशानी का सामना है। आग लगने की वजूहात का भी इल्म नहीं हो पाया है। पुलिस भी मौके पर पहुंचकर इस वाक़े की छानबीन में जुट गई है। जिले कोमरमभीम में आसिफाबाद के एसपी सुरेश कुमार ने तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र आसिफाबाद जिला मरकज के तेलंगाना ट्राइबल सोशल वेलफेयर जूनियर कॉलेज में इंतखाबी ड्यूटी अंजाम देने वाले पुलिस एहलकारों के लिए एक बीदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया। एसपी सुरेश कुमार ने इस मौके पर कहा कि हर पुलिस अफसर और अमले को चाहिए कि वो जिले में इंतखाबात को पुरअमन माहौल और पुरअमन तरीके से अंजाम देने के लिए सख्त मेहनत करें और इंतखाबी अमले ड्यूटी पर तैनात नीम फौजी एहलकारों के साथ मिलकर काम करें। मुतल्लिका हुकाम से भी बातचीत करने पर जोर दिया गया है ताकि हर पोलिंग स्टेशन में वोटर्स को तमाम सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जा सके। चेक पोस्टों पर ड्यूटी सर अंजाम देने वालों पर भी जोर दिया गया है कि वो उन देहातों पर खुसूसी तवज्जो दे जिनके पोलिंग मराकज़ मसाइल का शिकार है। आपको बता दें कि जिले कोमरमभीम आसिफाबाद में कुल 599 पोलिंग मराकज़ कायम किए गए हैं, जिनमें 2 हल्के जात सिरपुर हल्के में 294 और आसिफाबाद हल्के में 305 पोलिंग स्टेशन कायम हैं। असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र हर पोलिंग बूथ पर रायदही के वक्त पुलिस की जानिब से सख्त सियानती इंतजाम किए गए हैं। उत्तराखंड के काशी में सुरंग में फंसे तमाम 41 मजदूरों को बाहिफाजत बाहर निकाल लिया गया। रेस्क्यू टीम में शामिल 12 अफराद ने अपनी जानें खतरे में डालकर नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। उत्तराखंड के काशी में जेर तामीर सिलकियारा सुरंग में फंसे तमाम 41 मजदूरों को 17 दिनों की काविशों के बाद मंगल 28 नवंबर की शाम को बाहिफाजत निकाल लिया गया है। पूरे मुल्क और खास तौर पर मुतासिर मजदूरों के अहले खाना में खुशी की लहर दौड़ गई है। मजदूरों को बचाने की मुहिम में 12 रुकनी टीम ने अपनी जानों की परवाह किए बगैर मजदूरों को बाहर निकालने में अहम कारनामा अंजाम दिया है और नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। 12 रुकनी टीम में वकील मुन्ना कुरैशी, फेरोज, मोनू, नसीम, इरशाद, अंकुर, राशिद, जतिन, नासिर, सौरभ और देविंदर शामिल हैं, लेकिन 12 अफराद में से मुन्ना कुरैशी ज्यादा सुर्खियों में है क्योंकि मजदूरों को बचाने की मुहिम में मुन्ना कुरैशी नामी इस नौजवान ने जो कारनामा अंजाम दिया है वो काबिल सताइश है। सुरंग में फंसे मजदूरों को बचाने के लिए 17 दिनों के दौरान मुख्तलिफ तरीके आजमाए गए, जिनमें से बेशतर नाकाम रहे। बिलाखिर रेट माइनर तरीका अपनाया गया जो कामयाब साबित हुआ। आपको बता दें कि सबसे मुश्किल तरीन हिस्सा आखिरी के 10 से 12 मीटर की खुदाई करके रास्ता बनाकर मजदूरों तक पहुंचना था और रैट होल माइनर्स ने इसमें अहम किरदार अदा किया। आपको ये भी बता दें कि रैट होल का मतलब है जमीन के अंदर तंग रास्ते खोदना। चूहे के तंग बिल से मुशाबिहत होने की वजह से इसका नाम रैट होल माइनिंग पड़ गया है। ताहम इसे गैर साइंसी तरीका करार देते हुए सन 2014 में हिंदुस्तान में इस पर पाबंदी आयद की गई थी। मुन्ना कुरैशी वो पहले शख्स थे जो मंगल की शाम 7:05 पर सुरंग के अंदर फंसे लोगों तक पहुंचे, जो काम 18 दिनों में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी नहीं कर पाई थी। ये 12 रुकनी टीम ने 26 घंटों में मुकम्मल कर दिखाया। रियासत उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में दिल दहला देने वाले वाक़े में एक शख्स ने अपनी बीवी का कत्ल करने के बाद उसको आग लगा दी। अपने ससुर को मौत के घाट उतारने के बाद देसी साख्ता पिस्तौल से खुद को गोली मार ली।
तफसीलात के मुताबिक मख्तूलीन की शिनाख्त अनुसुईया 39 साल, उसके वालिद नंदलाल 60 साल और शौहर ओम प्रकाश राजपूत के तौर पर की गई है। मख्तूल की बेटी ने इंकशाफ किया है कि उसकी मां ने ओम प्रकाश के खिलाफ रत इलाके के पठानपुरा में होने वाले कातिलाना हमले के लिए पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज करवाई थी। अनुसुईया मज़कूरा पुलिस हुदूद के लोधीपुरा में अपने वालिद के ज़ेर तामीर मकान में मुकीम थी और वो जब सो रही थी तो ओम प्रकाश ने वहां पहुंचकर अपनी बीवी पर हमला किया। बाद अज़ां उसे आग लगा दी। इस दौरान आग बुझाने की कोशिश करने वाले अनुसुईया के वालिद नंदलाल को ओम प्रकाश ने पत्थर मारकर कत्ल कर दिया। हमलावर की जानिब से अपने 2 नाबालिग बच्चों का गला घोटने की भी कोशिश की गई, लेकिन बेटी ने दोनों को बचाते हुए फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी। वाक़े के दौरान रतनलाल वर्मा, जो कि पेशे से एक टीचर है, और ओम प्रकाश का एक दोस्त अनुसुईया को बचाने की कोशिश के दौरान जख्मी हो गए। इस वाक़े की इत्तला मिलने पर पहुंची पुलिस ने कहा है कि वो इस सिलसिले में तहकीकात कर रही है। पुलिस ने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। जम्मू कश्मीर के शहर श्रीनगर में कई कॉलेजेस के तुलबा ने एक तालिब इल्म की जानिब से मुबैना तौर पर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले एक पोस्ट के खिलाफ एहतजाज दर्ज करवाया। तफसीलात के मुताबिक NIT यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का एक तालिब इल्म, जिसका ताल्लुक महाराष्ट्र से बताया जा रहा है, उसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया था जो उसे किसी ने भेजा था। बताया गया है कि तालिब इल्म ने वीडियो शेयर करते हुए हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। इस बात की इत्तला आम होते ही दीगर कॉलेजेस के तुलबा व तालिबात ने शदीद एहतजाज शुरू किया। तुलबा के एहतजाज को देखते हुए NIT के रजिस्ट्रार की जानिब से तालिब इल्म को मुअत्तल कर दिया गया है। पुलिस ने भी ताज़ीरात हिंद की दफ़ा 295A, 153A और 153 के तहत उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, लेकिन तुलबा का एहतजाज शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। चारशंबे को श्रीनगर के अमर सिंह कॉलेज के तुलबा ने भी शदीद कार्रवाई का मुतालबा करते हुए एक एहतजाजी मार्च निकाला, जबकि श्रीनगर के मरकज में वाक़ इस्लामिया कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स की जानिब से भी एहतजाजी मुजाहरा किया गया। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।